हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द कलर्स ऑफ नॉलेज। और आज हम कक्षा 9वीं की गणित में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 है ना, संख्या पद्धति जो हमारा लेसन है उसमें प्रश्न क्रमांक 4 कर रहे हैं। देखिए प्रश्न जो है ये सत्य और असत्य का प्रश्न है, मतलब सीधा सा आपको या तो सत्य बताना है या असत्य बताना है, लेकिन कारण हमको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो मैं कारण सहित आपको बताता हूँ। प्रश्न क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। अब देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती है वो कौन सी होती है ना, ये समझने के लिए है। प्राकृत संख्याएं जो होती है वो होती है आपकी 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसमें 1000 भी आएगा, इसमें 10,000 भी आएगा, इसमें 1 लाख भी आएगा, 1 करोड़ भी आएगा, 1 अरब भी आएगा, मतलब ऐसे अनंत तक संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये प्राकृत संख्याएं 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती है वो होती है 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें भी प्राकृत संख्याएं होती है ना। कहाँ से, 1 से लगा के अनंत तक, केवल इसमें एक ज़ीरो जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। अब बताइए, अब इसका उत्तर बताइए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है ना। क्योंकि देखिए सभी पूर्ण जो पूर्ण संख्या है उसमें सभी प्राकृत संख्या भी है ना, मतलब पूर्ण संख्या में आप लिखेंगे तो 0 के साथ में जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी है ना। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्राकृत संख्याएं भी है, जीरो के अलावा सारी प्राकृत संख्या है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। अब इसी का दूसरा कथन देखेंगे हम। देखिए ये जो दूसरा कथन है वो क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना। ये बताना है सत्य या असत्य क्या है, ये बताना है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो हमने देख ली कौन कौन सी होती है। जो पूर्ण संख्याएं हमारी है वे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस प्रकार से आगे जाते जाएंगे आप, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, मतलब कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब पूर्णांक जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पूर्णांक जो पूर्णांक है वो होते हैं, देखिए 0 तो आता है इसमें, उसके बाद प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों आते हैं, फिर प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों आते हैं, प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों आते हैं, प्लस के 4 माइनस का 4 दोनों आते हैं। इस प्रकार से ये भी कहाँ तक जाएगा, प्लस माइनस अनंत तक, कभी समाप्ति नहीं होगा। अब देखिए जो कथन पूछा गया है सत्य सत्य बताने के लिए, वो क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये सारे जो पूर्णांक यहाँ पर हैं क्या ये सारे पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बात गलत है, नहीं है। क्योंकि इसमें केवल जो ज़ीरो है और धनात्मक संख्याएं जो आएगी वो पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। मतलब सारे जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। आई बात समझ में, है ना। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, और ये कह रहा है कि होता है, तो ये बात असत्य है, कथन गलत है। ठीक है, हाँ अगर इसका उल्टा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि सारे पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसका तीसरा जो कथन है उसको देखेंगे हम। अब देखिए जो तीसरा कथन दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको हल करना है हमें, इसका बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो होती है ऐसी सभी संख्याएं जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, है ना। मतलब उसमें 0 भी आएगा, उसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, ये तो आएंगे आएंगे, इसके अलावा इसमें 1/2 भी आएगा, 3/4 भी आएगा, ठीक है, 5/6 भी आएगा, और इस प्रकार से सारी संख्या आएगी। अच्छा पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती है वो होती है 0 1 2
3, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, है ना। पिछले प्रश्न में भी देखिए हमने, जो पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और इसमें 1 2 3 ये सारे आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए इसमें जो 1 2 3 है ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये नहीं है ना। तो इसीलिए ये कथन भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इससे हमारा ये कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसके चारों प्रश्न हमने हल कर लिए। 2 प्रश्न पिछले वीडियो में किए थे और 2 प्रश्न इस वीडियो में हमने इस तीसरे वीडियो में हमने किए, मतलब ये 3 प्रश्न इसके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।